नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप सब पूछ रहे थे कि विप्रो क्यों भागा, विप्रो क्यों भागा। तो यार, डिकोड तो आप कर ही सकते थे। ये न्यूज़ भी मैंने पहले कवर की थी, विप्रो क्यों भागेगा और क्यों भाग सकता है, क्यों इसके लिए ये चीज़ें पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी, सब कुछ डिस्कस किया गया था। आई होप आपने ज़रूर वो वीडियो देखी होगी जहाँ पर मैंने ये न्यूज़ डिस्कस की थी। अब आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, अगर न्यूज़ विप्रो के लिए थी तो अन्य आईटी स्टॉक्स क्यों भागे। तो ये भी आपको समझाएंगे। आईटी स्टॉक्स के जो आईटी इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं उसको भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले न्यूज़ आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। कल से विप्रो जो है वो सेंसेक्स का पार्ट बन जाएगा, यानी कि 20 तारीख से ये चीज़ होनी है। और बाहर कौन निकल रहा है? बजाज ऑटो। ये गिरा है 2.5%, ये भागा है 4-4.5%। सीधे आप यहाँ से कहानी रिलेट कर पा रहे होगे। एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया, बढ़िया है। 154 मिलियन डॉलर जो है ये मिलेगा विप्रो को एज अ फंड। ठीक है, इसमें विप्रो में लगेगा पैसा, ये 154 मिलियन डॉलर। और 70 मिलियन डॉलर जो है ये बजाज ऑटो से बाहर आएगा। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एक चीज़ सवाल पूछा जा रहा है कि विप्रो को ज़्यादा क्यों मिल रहा है और ये जो बाहर निकल रहा है तो इसको इससे कम क्यों निकल रहा है। तो इसका सीधा जो अर्थ निकलेगा वो वेटेज से निकलेगा। जो आईटी स्टॉक्स होते हैं उनका वेटेज जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए उनमें जो पैसा लगा होता है वो ज़्यादा लगा होता है। जब वो किसी इंडेक्स में शामिल होंगे तो उनमें ज़्यादा पैसा लगेगा। अभी मान लेते हैं विप्रो को बाहर निकलना हो तो विप्रो से ये पूरा का पूरा पैसा बाहर निकलेगा ना, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है, इसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है तो यहाँ से ज़्यादा पैसा बाहर निकलेगा। जिनका वेटेज पहले से ही कम था वहाँ से पैसा कम निकलेगा। ठीक है, अब आप समझ गए विप्रो क्यों भागा, क्योंकि ये सेंसेक्स का पार्ट बन रहा है। यहाँ पर बड़े प्लेयर्स को खरीदारी करनी ही थी तो उन्होंने जब यहाँ पर खरीदारी की, आप वॉल्यूम से भी आप ये चीज़ समझ सकते हो। MSCI इंडेक्स का पार्ट जब बना था, यस बैंक ऐसे ही एक न्यूज़ आई थी कोटक बैंक को लेकर के, वहाँ पर भी ऐसे ही एक बड़ा वॉल्यूम हुआ था और स्टॉक भाग गया था। अब क्योंकि इस स्टॉक में पैसा आ रहा है तो इसका भागना लाजमी है। अन्य स्टॉक्स क्यों भाग जाते हैं? अगर आप पूरा आईटी इंडेक्स देखोगे तो 1.25% या 1.5% आप कह सकते हो मजबूत था, 500 पॉइंट। पूरे आईटी स्टॉक्स को अगर आप एक तरफ से लिस्ट देखोगे तो कोई 5% ऊपर है, कोई 3, कोई 1.5, कोई 1.25%, कोई 1%, कोई आधा परसेंट। कुछ कम ही स्टॉक्स थे जो गिरे थे। एक ही स्टॉक था LTTS जो कि 1.25% कमज़ोर था, बाकी सब जो है निफ्टी को आउट परफॉर्म कर ही रहे थे। ठीक है, इवन इसने भी निफ्टी को आउट परफॉर्म ही किया है। ठीक है, पूरा आईटी इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, ऐसा क्यों हुआ तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, होता क्या है कि जैसे ये एक सामान है, ये एक सामान है, दोनों सामान की वैल्यू लगभग एक जैसी है। ठीक है, मतलब क्वालिटी दोनों की एक जैसी है। ठीक है, मान लेते हैं ये विप्रो है, ये इन्फोसिस है। ठीक है, अभी विप्रो जो है उसमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई, समझ रहे हैं, विप्रो में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई तो वो मान लेते हैं कि वो 100 रुपये पे बिकता था, वो 110 पे बिकने लगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इन्फोसिस जो है वो 150 पे बिकता था, क्या वो 160 जा सकता है? परसेंटेज टर्म्स में भले कम रिटर्न रहे लेकिन ये जा सकता है। क्यों? क्योंकि वही वैल्यू ये भी प्रोवाइड कर रहा है, वही वैल्यू ये भी प्रोवाइड कर रहा है। इसको कहते हैं पीयर्स जब भाग रहे हैं तो हम भी भागेंगे। कारण इसका सेम रहता है वैल्यूएशन वाला, क्योंकि अगर मार्केट किसी एक स्टॉक को 100 रुपये की जगह 110 रुपये का सम्मान देने लगी और सेम क्वालिटी हमारे पास है तो हम भी क्यों नहीं उसी प्राइस पे चले जाएंगे। हाँ, थोड़े से कम हो सकते हैं क्योंकि न्यूज़ उनके लिए है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे 4-4.5% भागा, इन्फोसिस भी 1.5-2-3% भागा। तो ये नॉर्मल सी बात है, इसको आप समझ भी पा गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो पीयर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऐसे ही भागते हैं। इसीलिए आप देखते होगे कि जब बैंक चलते हैं तो एक साथ सारे बैंक भागने लगते हैं, जब बैंक गिरते हैं तो अचानक से सारे बैंक गिरने लगते हैं। कभी कभी न्यूज़ ऐसी आती है जो कभी मतलब अलग से सिग्निफिकेंस उस स्टॉक के लिए वैल्यू क्रिएट करती है तो वहाँ पर अन्य स्टॉक्स नहीं भागते हैं। लेकिन अगर कोई जनरल न्यूज़ आएगी और वो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ाएगी तो सारे के सारे स्टॉक्स भले थोड़ा सही लेकिन भागते हैं, जिसको पीयर प्रेशर कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होगे। पीयर प्रेशर आपने स्कूल और कॉलेजेस में बहुत झेला होगा। तो कुल मिलाकर इस वीडियो को अगर एक नटसेल में बताना चाहें तो अब यहाँ पर जो है बजाज ऑटो हो जाएगा गायब और आ जाएगा यहाँ पर आपका प्यारा दुलारा स्टॉक विप्रो। ठीक है, विप्रो को मिलेगा पैसा इंडेक्स फंड के कारण, क्योंकि ये इंडेक्स में आएगा और इंडेक्स में जब आ जाएगा कई सारे फंड मैनेजर्स को विप्रो को खरीदना पड़ेगा मजबूरी में और बजाज ऑटो को बेचना पड़ेगा मजबूरी में, जिस कारण विप्रो को मिलेगा फंड जो कि ऑटोमेटिकली पहले ही मिल चुका है। और इस स्टॉक के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जो कहानी है और अच्छी हो जाएगी। तो ये थी कुल मिलाकर न्यूज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए 1-2 कमेंट्स देख लेते हैं फिर आपसे विदा लेंगे। आजा आजा कमेंट भाई।
अखिलेश गोयल कह रहे हैं कि फ्यूचर रिटेल शेयर का क्या होगा। यार देखो, यहाँ पर इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है ना, कुछ भी डिकोड करना आसान नहीं है। कभी अमेज़ॉन के खिलाफ कोई चला जाएगा, कभी रिलायंस के खिलाफ कभी चला जाएगा। बिग बाज़ार वालों का अलग ही लेवल का स्वैग है, ठीक है। जानते होंगे आप तो कहानी पूरी, क्या कुछ कह नहीं सकते यार। मतलब न्यूज़ वाली चीज़ें हम कहाँ से डिकोड कर सकते हैं, क्या होगा। अभी तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी बाज़ार को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ये तो आप जानते ही हो। एक इधके प्रदीप जी बोल रहे हैं एचयूएल को क्या हुआ है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। सिर्फ एचयूएल ही नहीं, पूरे के पूरे एफएमसीजी सेक्टर को देख लीजिए, महंगाई डायन खाए जाते हैं। अमित मलिक जी बोल रहे हैं प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज पहले प्रॉफिट में जाता है और फिर लॉस हो जाता है, इसीलिए मैंने आज आपको एक वीडियो बनाकर दी है जिससे आप खुद को ऐसे बचा सकते हो। जहाँ पर मैंने क्या बोला है आपसे, इससे पहले वाली वीडियो है, यहाँ पर मार्केट की वोलाटिलिटी बढ़ेगी, बच के रहना रे बाबा करके वीडियो है, तो थोड़ा बच के रहना यार, वीडियो देख लेना, उसको अच्छे से समझ लेना प्लीज़। एक वीडियो बेस्ट स्टॉक्स का एसआईपी के लिए, अब क्या बताएं यार, बेस्ट स्टॉक सबके लिए अलग अलग हैं। किसी को कोटक बैंक पसंद होगा, ठीक हो, किसी को पिडिलाइट पसंद होगा, समझ रहे हैं, किसी को बीएससी पसंद होगा, किसी को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ पसंद होगा। अब एक बात बताओ हमको, इन सभी स्टॉक्स में अगर मैं कह दूं कि पैसा डालना है और पहली पसंद आपकी क्या होगी, तो कोई कुछ पकड़ेगा, कोई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ पकड़ेगा, कोई बीएससी पकड़ेगा, कोई कुछ पकड़ेगा, कोई कुछ पकड़ेगा। लेकिन इन सब की क्वालिटी कितनी बड़ी टॉप नॉच की है वो तो आप जानते हो। इसके अलावा जो टॉप 30 स्टॉक्स मैंने अभी आपको सेंसेक्स के दिखाए, ये मजाक हैं क्या? ये मजाक हैं। एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, डॉक्टर रेड्डी, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक, मतलब ये सब मजाक स्टॉक्स हैं क्या? भारत के टॉप 30 स्टॉक्स हैं। अब इनमें एसआईपी नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? हाँ, छोटे स्टॉक्स में भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जो हीरा जैसे चमकते रहते हैं। आपको चूज करना है, बड़े स्टॉक में पैसा लगाएं, छोटे स्टॉक में पैसा लगाएं, कहाँ किस एंगल से पैसा लगाना है वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग अलग अलग होती है, यही समझ जाइए, सारा काम बन जाएगा। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।